नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी टीचिंग मेथड्स की क्लास चल रही है। यह पार्ट नंबर दूसरा है। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 25 प्लस से आगे हम आज क्वेश्चन करेंगे आज सेकंड पार्ट में। बाकी अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो पहले हम 25वें प्रश्न के मॉक क्वेश्चन सभी के लिए दिया गया था। हिंदी टीचिंग मेथड्स, हिंदी शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, हिंदी शिक्षण विधियों की बात करेंगे। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। कल हमने मॉक क्वेश्चन आपके से पूछा गया था। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आया है, फीडबैक आया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होती है। तो साइन बोर्ड, विज्ञान और अखबार, इन तीनों पर लागू होती है, लेकिन ये भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आज की क्लास में हम पहला प्रश्न करेंगे। 26वां प्रश्न है, 25 प्रश्न करेंगे और अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा आज फिर से। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी अगर त्रुटियां करते हैं तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। एक भाषा के शिक्षक हैं आप लोग, अध्यापक अध्यापिका हैं, और आपकी कक्षा का बच्चा लिखते समय क्या करता है, वर्तनी संबंधी त्रुटियां करता है, तो आप क्या करेंगे। आप करेंगे शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखता है काक और एक होता है काग। अब इन दोनों में अंतर समझाएंगे कि काक सही है या काग सही है बच्चों को। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। हमारा उद्देश्य है टीटी एग्जाम को फतेह करना। इसी प्रकार साथियों, भाषा सीखने सिखाने का भी उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य क्या होता है यही आपको बताना है। यह उद्देश्य होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा। तो सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए, जिस ऑप्शन पर अगर चारों ऑप्शन पे एक ऑप्शन पर अवसर अगर दिया गया है, वो भी बच्चों के संबंध में दिया गया है, तो ऑप्शन 99% सही होगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखना क्या होता है। रिटन लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यह एक तरह की बातचीत है, यह एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं बच्चों को इमला लिखा जाता है, तो इमला क्या होता है, एक बातचीत होती है। तो लिखना क्या होता है, रिटन क्या हो जाता है, ये एक तरह की क्या हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न। कक्षा के बच्चे अपने जो है कक्षा 1 के बच्चे किसके, क्लास 1 या क्लास 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल अनुभवों से लेकर विद्यालय आते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ये कई बार पूछा भी गया है, रिपीट हुआ है प्रश्न, और रिपीट होकर क्या पूछा जाता है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल अनुभवों को लेकर कहाँ आते हैं, विद्यालय आते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक आपके स्कोर को बेटर करता जाता है। आउट ऑफ 150 में से 125 क्रॉस करने का, क्रैक करने का जो सपना है, जो ड्रीम्स है, वो सक्सेस की ओर आपकी ओर पहुंच रहा है। एक एक कदम आपके बढ़ते जा रहे हैं। और बात करेंगे हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 बिल्कुल 100% आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का खाली स्थान से होकर किसी के लिए हो। सभी लोग बताइए। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो है
अर्थ से हो। कैसा होना चाहिए? अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए भी होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं उद्देश्य है। यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है, यह उद्देश्य नहीं है, सॉरी क्या पूछा जा रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का। तो हम जानते हैं कि संदर्भ के अनुसार लगाकर, ठीक है, पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं के व्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, ये तीनों चीज़ें प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर भाषा हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हैं। लेकिन सुनी गई बातों का ज्यों त्यों दोहरा देना यह हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरुपरी है, शुरमान है। जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के संबंध में कथन कौन सा सही दिया गया है। आप सभी जो जानते हैं भाषा कौशल 4 हैं और भाषा के कौशल क्या होते हैं, चारों अंतः संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो होती है वह सोचने, महसूस करने और चीज़ों का एक उत्तम साधन होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट हो फटाफट कमेंट कीजिएगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर बल देता है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है खालिस्तान किस पर बल देता है? तो वह अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है? जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो बच्चा अनुकरण ही करता है, एक शिक्षक का, एक अध्यापक अध्यापिका का अनुकरण करता है। जब आप बोलते हैं बच्चा बोलो का माने क्या होता है? कबूतर। तो बच्चा क्या करता है? आपका क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी कि फोटो कॉपी करता है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण करने पर बल देता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। एक बालिका है जो पढ़ते समय अनेक बार, ठीक है, एक बार नहीं कई बार वह अटकती है, तो उसे पढ़ने में कठिनाई भी होती है। अटक रही मतलब पढ़ने में कठिनाई होती होगी, तो उसकी मुख्यतः समस्या जो है किससे संबंधित होगी? तो पढ़ने संबंधी कठिनाई या ना पढ़ने संबंधी अटकना, यह क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। तो ये समस्या मुख्यतः डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनाने, कार्यपत्रकों या परस्पर अंतः क्रिया पर? देखिए वाइगोस्की की बात करते हैं और समाज शब्द या सामाजिक शब्द इनसे भी जुड़ा मिलेगा। कोई भी ऑप्शन पर समाज या सामाजिक शब्द आता है तो वाइगोस्की का इनसे जुड़ा हुआ है। ये शब्द जो है इनसे बिल्कुल घनिष्ठ है। ठीक है, चुंबक लोहे की तरह, जैसे ही चुंबक लोहे के पास आता है अपनी ओर, चाहे चुंबक लोहे को खींच ले चाहे लोहा चुंबक को खींच ले, अपने आप को क्या है एक आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार वाइगोस्की और सामाजिक शब्द जो है आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक जो बल दिया जाता है वह परस्पर अंतः क्रिया पर बल दिया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिएगा कि हमारी कक्षाओं में बच्चे जो होते हैं भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि मतलब होता है अपनी अपनी होम भाषा, मातृभाषा, अनेक मातृभाषाओं से आते हैं। अतः जो है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। यानी प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा की, प्रत्येक बच्चे की भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा का सम्मान कक्षा में करना चाहिए। प्रत्येक भावी शिक्षक अध्यापक अध्यापिका को करना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाना चाहिए? सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया है कि साधन के रूप में किया जाता है। जी हाँ, जो सामग्री होती हैं वह किसके लिए? एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में परियोजना विधि महत्वपूर्ण होती है, क्यों होती है भैया? परियोजना विधि का जिक्र हुआ है और इस विधि को हमने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है। तो शिक्षण में परियोजना विधि जो महत्वपूर्ण होती है किस लिए होती है? क्योंकि यह करके सीखना स्थायी होता है। परियोजना विधि मतलब होता है करके सीखना, इसीलिए कहते हैं, क्लास अटेंड कीजिएगा,
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको नोट करते जाइएगा। जब आप स्वयं करेंगे आपका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और एग्ज़ाम में आएगा तो आप बिल्कुल फतह करेंगे, स्कोर बेटर करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे, शिक्षक भर्ती में अव्वल आने का सपना साकार होगा। और मेरे इस परिवार के सभी शिक्षक परिवार के मेरा यह विश्वास है कि आप में से कोई अव्वल आएगा। आप में से सभी अव्वल हैं, आप में से सभी एक से बढ़कर एक शेर और शेरनी हैं, आप में एक से बढ़कर एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। बस आपके अंदर वही जुनून होना चाहिए जो बच्चे के अंदर एक खेल के लिए होता है। तो शिक्षण में प्रयोजना विधि जो महत्वपूर्ण होता है वह करके सीखना किसके होता है, करके सीखने पर ज्ञान जो है स्थायी होता है, कोई भी चीज़ है। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न में से जो है दृष्टि से सर्वाधिक महत्व किस पर होता है, सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन, देखिए पर्यटन शब्द दिया गया है और पर्यटन मतलब क्या होता है, अक्सर कहा जाता है प्रत्यक्ष, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन की बात कर देते हैं। तो कुछ शब्दों से ही हमें क्या है उत्तर का पता चल जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अब यहाँ पे ये लाइन दे दिया गया, सबसे बड़ा टॉपिक सिंहावलोकन। अब सिंहावलोकन के लिए जो शिक्षण विधि उपयुक्त होगी वह हमारी व्याख्या विधि ही हो सकती है, क्योंकि कोई टॉपिक दिया गया उस टॉपिक पर बात करना है, सिंहावलोकन करना है। ठीक है, सिंह दहाड़ता है तो पूरे जंगल पर आवाज़ आती है खर्र। उसी प्रकार सिंहावलोकन में टॉपिक पर क्या है कि कौन सी विधि कहला जाती है, व्याख्या विधि कहला जाती है। ज़्यादा नहीं, 6-7 प्रश्न और बचे हुए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आपके अनुसार समाज में शांति का आधार बने। एनसीएफ 2005, एनसीएफ आरटी एक्ट, ठीक है, जो एनईपी है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इनसे संबंधित आपके सारे वीडियो सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस एक बार आपको विजिट करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, खोजना है, सर्च कर लेना है, विजिट करके सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे मैराथन क्लास मिल जाएगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। लेकिन पहले ही से ही हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पहले से सारे प्रश्न पढ़ना है। जैसे एग्जाम आएगा सिलेक्टेड प्रश्न करेंगे। जॉन डीवी, जी हाँ साथियों, जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में इनमें से कौन सा समाहित नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए कि परावर्तक चिंतन की अवस्था किसने कहा है या किसकी है, जॉन डीवी के है। और इसमें कौन कौन सा समाहित होता है, इसमें परिकल्पना, परिकल्पना परीक्षण, बौद्धिकरण, ये तीनों जो हैं आपके समाहित होते हैं, लेकिन आरंभ जो है समाहित नहीं होता है। ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्यारा सा प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम समान है। जी हाँ, अब यहाँ पे 2 उपागमों की बात करेंगे, एक है आपका हर्बर्ट और एक है मॉरिसन। इन दोनों उपागमों को जो है समान बताया गया है, ऐसा कौन सा चरण है, वह है प्रस्तुतिकरण। ये आपको ध्यान देना, प्रस्तुतिकरण जो है चाहे हर्बर्ट उपागम हो चाहे मॉरिसन उपागम हो, दोनों के चरण जो है समान है, वह आपके कौन सा है, प्रस्तुतिकरण। नोट कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए साथियों आज ही टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जायसवाल कोचिंग सेंटर, अनेकों वीडियो पे लिंक मिल जाएगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। क्योंकि जो है तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखें, तत्कालीन घटनाओं का जो है ज्ञान रखते हैं। आइए बात करेंगे, 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न करते हैं। निर्मितवादी, जी हाँ साथियों, निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न में से जो है कौन सा सम्मिलित हो सकता है, कौन सा जो है गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करेंगे तो वह होता आपका अभिनय भी होता है, व्यक्तित्व कार्य भी होता है, सामूहिक कार्य, ये तीनों हो जाएंगे। तो निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न में से जो गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, ये तीनों गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। जो सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का टीचर है, शिक्षक है, अध्यापक अध्यापिका है, वह कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। किस में कर सकता है,
शिक्षण में भी कर सकता है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में भी कर सकता है और परीक्षा कार्य में भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी में कर सकता है। ये आपका 49 नंबर प्रश्न है, सेकंड क्लास का, पार्ट नंबर 2 का। सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस की शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? जी हाँ साथियों, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधि है वह विषय केंद्रित, शिक्षक प्रधान, विद्यार्थी प्रधान या सहायक सामग्री प्रधान होनी चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट, 25 में से आप लोगों का कितना स्कोर है, सभी कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है इस बार एग्जाम में स्कोर को बेटर करना, अब लाना। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए साथियों? विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि आपका मॉक क्वेश्चन होता है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु जो है किया जाता है, ऐसी विधि बताइए। वह विधि जो चारों जो भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके विकास हेतु उपयोग किया जाता हो, वह द्विभाषा विधि है, सूत्र विधि है, दूरस्थ विधि है या अनुकरण विधि है? कौन सी विधि है आपको कमेंट करके बताना है। और 25 में से आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताना है। पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, बाकी सारी क्लासेज आने वाली हैं। टोटल 130 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीचिंग मेथड्स हैं, आपके शिक्षण विधियां हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।